चलिए, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा के आरंभ में हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा भजन गाएंगे भगवान श्री राम के ऊपर। कृपया करके अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जयो सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान। जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज का प्रवचन भगवान श्री राम के ऊपर होगा। अभी कल ही हम सभी भक्तों ने श्री राम नवमी का महोत्सव आनंद के साथ मनाया। तो आज का जो प्रवचन है वो भगवान श्री राम के ऊपर आधारित उनसे जुड़ी हुई एक लीला से संबंधित है, और वह है भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई श्री भरत जी के बीच अयोध्या कांड में जो एक संवाद आता है उसके ऊपर चर्चा है। और इसका हमने शीर्षक रखा है निस्वार्थ की भावना से उपजा एक उत्तराधिकार विवाद। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, पर चूंकि कक्षा या प्रवचन भगवान श्री राम के ऊपर आधारित है और आमतौर पर हम अपना जो कक्षाएं कर रहे हैं वो भगवत गीता पर आधारित है, तो भगवान श्री राम के भाव में पहुंचने के लिए या उन्हें उस भाव में आने के लिए एक छोटा सा भजन हम भगवान श्री राम पर जो आधारित है वो गाएंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके अपने माइक्रोफोन म्यूटेड रखिएगा। भजन भगवान श्री राम के जो नाम है, जो उनके पवित्र नाम है, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। बड़ा मधुर भजन है। मैं जितना अच्छा हो सकेगा उतना गाने का प्रयास करता हूँ। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। पाप कटे दुख मिटे एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक राम नाम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक राम नाम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य नाम राम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक राम नाम।
माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगलाचरण प्रार्थनाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम आज की कक्षा का आरंभ करते हैं, प्रवचन आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने कक्षा से पहले आपको बताया कि आज की कक्षा का जो विषय है वो है श्री वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक लीला। और वह लीला है भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई श्री भरत जी के बीच में संवाद। जब श्री राम जी को वनवास दे दिया जाता है और भरत जी को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो उनको पुनः राज्य वापस करने के लिए और आमंत्रित करने के लिए अयोध्या में बन जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे आकर अपना राज्य पुनः ग्रहण करें। तो इस लीला का हम श्रवण अवश्य करेंगे, लेकिन भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से पहले हम थोड़ा सा इन लीलाओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास भी करेंगे। दार्शनिक दृष्टिकोण मतलब फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। और फिलॉसफी हम कहाँ पढ़ रहे हैं आजकल? हम अपनी वर्तमान कक्षाओं में फिलॉसफी या दर्शन का ज्ञान जो है वो हम श्रीमद् भगवत गीता से ले रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में आप सभी भक्तों ने चौथा अध्याय भी पढ़ा है और उसके साथ साथ आपने सातवां अध्याय भी पढ़ा है। तो चौथे अध्याय और सातवें अध्याय में हम भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के जीवन चरित्र के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण वो किस लिए हैं, इस बारे में हम वहां पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दार्शनिक दृष्टिकोण हमने दो भागों में विभाजित किया है यहाँ पर। तो पहला दार्शनिक दृष्टिकोण या फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? तो भगवान श्री रामचंद्र, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र ने जब इस धराधाम पर अवतार लिया, या हम ये समझेंगे कि जब भी कोई भगवान का अवतार इस धरती पर होता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो भगवान के अवतार लेने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला कारण बाह्य मतलब एक्सटर्नल, और दूसरा कारण आंतरिक, आंतरिक मतलब इंटरनल। इंटरनल कारण जो है या आंतरिक कारण जो है वो अधिक गुप्त होता है, गुह्य होता है। लेकिन सबसे पहले हम बाह्य कारण के बारे में जानेंगे। बाह्य कारण हमें कहाँ देखने को मिलता है?
गीता में चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में हमें और 8वें श्लोक में भगवान अपने अवतार लेने के कारण के बारे में हमें जानकारी देते हैं। भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए हर युग में मैं इस प्रकार से अवतार लेता हूँ। तो ये तो भगवान ने बाह्य कारण बताया, एक्सटर्नल रीजन, जो ऊपर से हम सबको दिखाई देता है कि धरती पर पाप का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाता है और भगवान उस पाप के कारणों को, मूल कारणों को विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। तो जैसे कृष्ण लीला में उन्होंने कंस का वध किया, इस प्रकार अन्य कई असुरों का वध किया। राम लीला में भी उन्होंने रावण का वध किया। हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह देव का अवतार उन्होंने लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भगवान के अवतार लेने के बाह्य कारण है, एक्सटर्नल रीजंस। किंतु वास्तव में भगवान जो अवतार लेते हैं उसका एक गूढ़, एक गुह्य, कॉन्फिडेंशियल इंटरनल कारण भी है, आंतरिक कारण भी है। और उस कारण की जानकारी हमें उसी भगवत गीता में, जहां पर ये 7वां और 8वां श्लोक भगवान बोलते हैं, वहीं उस भगवत गीता में 9वें श्लोक में भगवान अपने आंतरिक कारण के बारे में बताते हैं। तो आंतरिक कारण जब भगवान बताते हैं तो वो क्या है? आंतरिक कारण के लिए वो कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। तो यहाँ सीधा सीधा वो अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि मैं वास्तव में ये साधुओं का नाश करना, साधुओं की सुरक्षा करना, दुष्टों का नाश करना, इनको तो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन वास्तविक जो मेरे मन का जो भाव है यहाँ इस धराधाम पे आना या इस भौतिक जगत में आकर इस प्रकार लीलाएं करना, उसका कारण क्या है? वो कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। तो यहाँ जो इंटरनल रीजन है, आंतरिक कारण है, वो यहाँ दूसरी लाइन में इस श्लोक में निहित है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। अर्थात कि जब मैं यहाँ इस धरती पर आता हूँ और अपनी लीलाएं करता हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम है, अपनी लीलाएं करता हूँ और अपनी लीलाओं को करने के माध्यम से मैं जन साधारण को आकर्षित करने का प्रयास करता हूँ, जन साधारण के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये लीलाएं दिव्य हैं। और दिव्य लीलाओं के प्रति जब जन साधारण उनके बारे में सुनता है, उनके बारे में जानकारी उसको होती है, और जब वो समझता है इन लीलाओं को, तब उसका जब हृदय मेरी ओर आकर्षित होता है, तब क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, नैति मामेति सो अर्जुन। तो ऐसा होने पर ऐसा जो जीव है वो वास्तव में उसके बाद उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो वापस मेरे पास आ जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो मेरे पास आता है, उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का की कथा करने से, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने से हमारे मन में भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना, एक आकर्षण की भावना पैदा होती है। और जब वह आकर्षण की भावना हमारे हृदय में पैदा होती है, तो वह हमारा आध्यात्मिक जगत के जाने के प्रति जो हमारा मार्ग है, जो हमारा रास्ता है, उसे क्लियर करती है। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्या पूंजी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यता चाहिए? वो योग्यता है भगवान के प्रति हृदय में प्रेम। और वो प्रेम जागृत करने का कार्य कहाँ से होता है? भगवान की लीलाओं से होता है। इसी बात को हम 7वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरे श्लोक में ये बात बताई है। दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञात्वम अवशिष्यते। है कि मैं अब तुम्हें ये दो बातें बताऊंगा, ज्ञानम और विज्ञानम।
और इन दोनों बातों को जानने के बाद तुम्हें और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। तो जब हमने भगवत गीता में अभी 7वें अध्याय में जब ये चर्चा करी थी, तो हमने इस बात को समझाया था कि ज्ञान और विज्ञान का अर्थ क्या है। तो ज्ञान का अर्थ है प्रभु की महानता, है भगवान की महानता, भगवान कितने ग्रेट हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, है भगवान कितने पावरफुल हैं। तो ये सब बातें जो हैं हमें ज्ञान से पता लगती हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ ये है। तो जैसे हम 7वें अध्याय में पढ़ रहे हैं कि भगवान कैसे उनकी शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से हम भगवान की शक्तियों के बारे में जान रहे हैं। भगवान के बिना कुछ नहीं हिलता है, भगवान ही सबके आधार हैं। तो इस प्रकार से भगवान कितने महान हैं, कितने पावरफुल हैं, ये हमें शब्द ज्ञान से पता लगता है कि भगवान के बारे में ज्ञान क्या है। लेकिन विज्ञान शब्द जो है वो ज्ञान से भी अधिक गूढ़ है, अधिक गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। विज्ञान शब्द में हमें प्रभु की महानता ही नहीं, हमें वास्तव में ये पता लगता है कि प्रभु की मधुरता कितनी है, प्रभु का हृदय कैसा है, प्रभु सोचते कैसे हैं, प्रभु का व्यक्तित्व कैसा है, प्रभु के हृदय में भावनाएं किस प्रकार की हैं। तो ये सब चीजें हमें पता लगती हैं विज्ञानम। ये विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान है। तो भगवान के बारे में एक तो उनकी महानता है और एक उनकी मधुरता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति भगवान की महानता और भगवान की मधुरता दोनों का समन्वय है। हम सिर्फ अन्य धर्मों में आप देखेंगे कि अधिकतर धर्मों में भगवान की महानता के बारे में चर्चा है, लेकिन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म ऐसा है, और वैदिक मत ही एकमात्र मत ऐसा है जहां आप भगवान की मधुरता के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। और वो क्या है? भगवान की लीलाओं का श्रवण करके। तो इसलिए इस आज की लीला को आरंभ करने से पहले ये दार्शनिक दृष्टिकोण समझना आवश्यक है कि लीलाओं का श्रवण करके हमें वास्तव में क्या लाभ है। क्या ये मात्र एक मनोरंजक किस्से हैं, कहानियां हैं, फेरी टेल्स हैं, या इनका कोई आध्यात्मिक आधार भी है, इनका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? तो इनका आध्यात्मिक महत्व ये है कि इन कथाओं को सुनने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और वही प्रेम हमारी मुक्ति का, भगवत धाम जाने का रास्ता है। तो इसलिए भगवान की कथाओं को ध्यान से सुनना चाहिए, भगवान की कथाओं में रुचि लेनी चाहिए। यदि रुचि नहीं हो तो इस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए कि हमें हमारी रुचि भगवान की कथाओं में बढ़े, हमारी रुचि भगवान की कथाओं में जागृत हो। तो इसी बात को पूरा करते हुए आज का हम प्रवचन की खास बातें आपको बताएंगे। उसका एक प्रस्तावना, उसका एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देते हैं यहाँ पर, कि ये संवाद जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, ये भगवान श्री राम और श्री भरत के मध्य जो संवाद हुआ था, अयोध्या कांड में इसका उल्लेख है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। तो उस संवाद पर आधारित है आज का प्रवचन। इस संवाद का उद्देश्य क्या था जो भरत जी और राम जी के बीच में हुआ था? जैसा मैंने पहले बताया कि भगवान श्री राम राज्य स्वीकार कर लें और पुनः अयोध्या आकर अपना राज्याभिषेक करा लें, ये निवेदन लेकर भरत पूरी अपने पूरे अयोध्या राज्य के साथ, सेना, अपनी माताएं, गुरुजन, मित्र मंडली के साथ, सबके साथ वो चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वहां पर निवास कर रहे होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? जैसा हमने बताया, भगवान श्री राम राज्य स्वीकार कर लें, लेकिन इस संवाद में एक प्रकार का विवाद हम देखते हैं। विवाद कैसा? भरत जी श्री रामचंद्र जी से राज्य स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र राज्य स्वीकार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और उसके लिए हम देखते हैं कि भरत जी अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, श्री रामचंद्र भगवान अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार एक प्रकार का विवाद हम यहाँ पर देखते हैं। हालांकि विवाद शब्द सही मायने में झगड़े के लिए आता है, लेकिन ये जो झगड़ा है ये बड़ा ही दिव्य प्रकृति का झगड़ा है। इस प्रकार का जो ये विवाद है, ये जो सामान्य उत्तराधिकार के जो विवाद होते हैं, जो इनहेरिटेंस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आमतौर पर इस दुनिया में जो देखने में आते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में, उन विवादों में और इस विवाद में एक मूल अंतर ये है कि जो भौतिक जगत में
उत्तराधिकार को लेकर जो विवाद उपस्थित होते हैं वो स्वार्थ के कारण होते हैं। लेकिन ये जो विवाद था ये एक बड़ा निराला किस्म का विवाद था। शायद ही इतिहास में इस प्रकार के विवाद के कुछ अन्य उदाहरण मिलते होंगे। और ये विवाद स्वार्थ नहीं बल्कि निस्वार्थ की भावना पर आधारित था। तो निस्वार्थ का कारण क्या? निस्वार्थ का मतलब क्या? निस्वार्थ मतलब मैं ये अपने लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए चाहता हूं। है तो इस प्रकार से ये निस्वार्थ की भावना इस विवाद में, इस संवाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार ये कूट कूट कर भरी हुई है। और जब हम इस प्रकार का निस्वार्थ भाव से संवाद सुनते हैं तो इससे हमारे हृदय में भी प्रेरणा उत्पन्न होती है। हमारा हृदय इन दोनों चरित्रों के प्रति, जो भगवान श्री राम का है और श्री भरत का है, इन दोनों चरित्रों के प्रति हमारे हृदय के अंदर एक आदर का, एक सम्मान का और यहाँ तक कि एक प्रेम का भाव उनके प्रति उत्पन्न होता है। तो ये अयोध्या कांड से स्कंद 2 में चैप्टर नंबर 101 से लेके 112 के बीच में ये जो विवरण है वाल्मीकि रामायण में, ये वहां पर पढ़ने को मिलता है। यदि आपके पास वाल्मीकि रामायण पुस्तक हो तो आप इन चैप्टर्स में इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। हम बहुत सारी उसमें काफी सारी डिटेल्स, काफी बारीकियां दी गई हैं। हम सारी बारीकियां नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मूलतः मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए, जो सुनने में हितकर हैं, हमारे सुनने के लिए जो अच्छे हैं, उन बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना। तो ये कथा हम वाल्मीकि रामायण से वहां से आरंभ कर रहे हैं जहां भगवान श्री राम अपने निवास पर चित्रकूट में कुटिया के बाहर बैठे हैं। श्रीमान भरत जी वे शत्रुघ्न के साथ उनसे मिलने वहां पहुंच चुके हैं। भरत जी ने एक विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करी है। उन्होंने मृग मृग छाल को ओढ़ रखा है और एक वनवासी की भांति वे श्री रामचंद्र के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो भगवान श्री राम भरत जी को सबसे पहले नीति का उपदेश देते हैं जब भरत जी उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन हम जिस बिंदु से यहाँ पर इस कथा को आरंभ कर रहे हैं, वहां पर यह नीति का उपदेश श्री रामचंद्र भरत जी को दे चुके हैं। और अब देखते हैं भगवान राम का ध्यान इस बात पर जाता है कि भरत जी ने इस प्रकार की वेशभूषा धारण करी हुई है। तो श्री रामचंद्र भरत जी से वन में आने का उनसे प्रयोजन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने ये मृग चर्म, जटा आदि क्यों धारण किया है? और फिर ये बात सुनने के बाद भरत जी महाराज श्री राम को दशरथ जी जो उनके पिता हैं, उनकी मृत्यु का समाचार उनको सुनाते हैं कि कैसे दशरथ महाराज कैकेयी माता के इस आग्रह पर के श्री रामचंद्र को वनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक, इस बात को सुनकर कैसे महाराज ने जब आपको वनवास जाने का आदेश दिया तो उस बात से उनका हृदय पर कितना आघात हुआ और आपके चले जाने के बाद आपके वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो पूरा विवरण उनको सुनाते हैं और विवरण सुनाते सुनाते वे अपनी माता कैकेयी की आलोचना भी करते हैं। वे कहते हैं, उनकी उनकी बातों से ये साफ झलकता है कि कैसे वे अपनी माता कैकेयी के इस आचरण पर बहुत ही अधिक रुष्ट हैं। और वे आलोचना करते हैं कि कैसे एक स्त्री के कहने पर, एक स्त्री के आकर्षण में, एक स्त्री की आसक्ति के कारण राजा ने इस प्रकार का घोर कार्य किया, इस बार इस प्रकार का कठिन और दुष्कर निर्णय लिया। और इस निर्णय को लेने से राजा का अपना नष्ट हो गया, अपना यश जो है उनका यश नष्ट हो गया। तो उसके बाद भरत जी कहते हैं कि जब महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्यागे तब अंतिम समय में वे हमेशा ही आपको याद करते रहे, हर पल आपको स्मरण करते रहे। कैकेयी माता उनको जब स्पर्श करने पहुंचती तो महाराज कैकेयी को बिल्कुल भी अपने निकट नहीं आने देना चाहते थे और राम राम करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्गवासी हो गए। तो चूंकि मेरे पिता से, मेरी माता से इस प्रकार का घोर पाप हो गया है,
तो मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया लौट चलें, और यदि आप नहीं लौटेंगे तो हम इस पाप के भागी बनेंगे, नरकवासी बनेंगे। तो कृपया करके आप हम पर अनुग्रह करें और मुझे और मेरी माता को पाप से बचाएं। और इसके साथ-साथ मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमने अपने पिता को जलांजलि दे चुके हैं, हम उनको जल अर्पण कर चुके हैं, किंतु आप भी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जल अर्पण करें, क्योंकि मुझे ये विश्वास नहीं है कि उन्होंने हमारा अर्पण किया हुआ जल स्वीकार किया होगा कि नहीं किया होगा, क्योंकि अंत समय में वे सिर्फ आप ही को याद कर रहे थे और आप ही उनके सबसे प्रिय पुत्र हैं, आप ही उनको अपने जीवन में प्राणों से अधिक प्रिय थे। और यदि आप जल अर्पण करेंगे तो संभवतः हमारे पिता उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें कृपया करके जल अर्पण करें, आपकी जलांजलि को वे निश्चित रूप से स्वीकार करें। तो इस प्रकार का आग्रह यहाँ पर अब भरत जी श्री रामचंद्र से कर रहे हैं, और इस स्थिति में हम यहाँ पर इस संवाद को आरंभ करते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र इस कथा को जब सुनते हैं, इस समाचार को जब सुनते हैं कि उनके पिता अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है, तो इस बात का उनके ऊपर इस प्रकार असर होता है जैसे वज्र उनके हृदय पर पड़ गया हो। बड़ा ही कठोर आघात उनको पहुंचता है, और अ, तुरंत ही उनके आंसुओं का बांध टूट पड़ता है, और यहाँ तक कि वे अचेत हो जाते हैं, मूर्छा खाकर वे धरती पर गिर पड़ते हैं, तो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो ऐसे में लक्ष्मण जी और सीता जी वहां पास में ही निकट खड़े होते हैं, वो जल लेकर उनके मुख पर छींटा डालते हैं, और जब मूर्छा से उनकी चेतना वापस लौटती है तो वे बहुत ही विलाप करते हैं, अपने पिता की मृत्यु पर अगाध शोक प्रकट करते हैं, और इस प्रकार विलाप करते हैं कि मैं अपने पिता को अंतिम क्रिया भी नहीं उनकी कर पाया, मैं कितना अभागा पुत्र हूँ, और मैं ना उनका कोई आभार प्रकट कर पाया कि कैसे उन्होंने मेरे इस पूरे जीवन को उन्होंने इतना सहारा दिया। अब मैं अयोध्या भी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊं और क्या किस लिए जाऊं। तो इस प्रकार अत्यंत शोकाकुल होकर भगवान श्री राम अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत विलाप करते हैं। इसके साथ साथ विलाप करते करते, अश्रु बहाते बहाते वे अपने पिता को जलार्पण करते हैं, उनका पिंडदान करते हैं। पिंड पिंड जो होता है वो एक प्रकार की सामग्री होती है जो कि मृतक को अर्पित की जाती है ताकि वह उस मृतक का भोजन बन सके है। तो मृतक मृत्यु के बाद इस प्रकार से मृतक के जो पुत्र या जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, संबंधी हैं, उनको पिंडदान करते हैं। तो इस प्रकार महाराज श्री राम ने उनको एक पिंड, जिसमें से उन्होंने कुछ वन में उपस्थित कुछ फल इत्यादि उसमें डालकर उनको पिंड उनके लिए अर्पण किया। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम इस प्रकार देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में बहुत सारे रीति रिवाज हैं। तो रीति रिवाजों को हमें किस प्रकार से देखना है, उसके लिए ये छोटा सा आपके सामने एक ये बुलेट पॉइंट प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर रीतियों को किससे तुलना की गई है? एक प्लेट से, एक तश्तरी से, उससे रीतियों की तुलना की गई है। रीतियों को अर्पण करते हुए हम प्रार्थनाएं भी बोलते हैं। तो प्रार्थनाएं किसके समान है? प्रार्थनाएं उस प्लेट में रखे एक हलवे के समान है, और उसमें, उस हलवे में आटा क्या है? उस हलवे में आटा है जो व्यक्ति जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, रीतियों को अर्पित कर रहा है, यह आटा उस व्यक्ति की श्रद्धा के समान है। तो हलवे का जो मूल, जो इंग्रेडिएंट होता है, जो उसका मूल घटक होता है, वो क्या है? आटा। हम्म? तो रीतियां किसके समान है? प्लेट के समान है। प्रार्थनाएं हलवे के समान है, और वह हलवा बना हुआ है आटे से, और आटा किसके समान है? श्रद्धा के समान है। किंतु इस सब कार्यक्रम में, इस सब व्यवस्था में जो सबसे मुख्य घटक है, जो सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? हलवे में डाली गई चीनी। और वह चीनी किसके समान है? वो चीनी है जो व्यक्ति इन रीतियों को अर्पित कर रहा है, जो अपना प्रार्थनाएं प्रकट कर रहा है, ये उस व्यक्ति की प्रेम भाव के समान है। तो यदि हलवे के अंदर चीनी ना हो
तो हलवे में चाहे कितना ही घी डालें, कितना ही आप उसे अच्छे से पकाएं, हलवे में स्वाद नहीं आएगा, आप हलवा नहीं खाएंगे। इसी प्रकार से जो भी प्रार्थनाएं, जो भी रीति रिवाज हम अपने जीवन में किसी के प्रति, भगवान के प्रति या किसी भक्त के प्रति जब हम प्रकट करते हैं, तो सबसे उसका मुख्य घटक क्या है? उसका मुख्य घटक है प्रेम। तो यदि प्रेम ना हो, तो ये रीति रिवाज जो है वो एकमात्र मैकेनिकल, एक केवल रिचुअल बन के रह जाते हैं, एक केवल रिचुअल एक्टिविटी बन के रह जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। तो भगवान श्री राम इस प्रकार जब जलार्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो अब दोनों तीनों भाई, चारों भाई माता सीता के साथ पुनः वापस लौटकर अपने कुटिया पर आते हैं और अ, अपने पिता को याद कर कर, अपने पिता को स्मरण कर कर पुनः एक बार फिर अश्रुपात करने लगते हैं। और उनका विलाप इतना तीव्र होता है, उनका विलाप इतना शोर शराबे वाला होता है कि पूरी घाटी में उस वो प्रतिध्वनित होने लगता है। उसकी उसकी उस विलाप की गूंज जो है वो पूरी घाटी में सुनाई दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भगवान श्री राम अपने पिता की समाचार के प्रति, मृत्यु के समाचार को लेकर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इसी दौरान अब ये जो जितना भी इतना बड़ा समूह जो भगवान श्री राम को मनाने के लिए वन में जा रहा था, उसमें चूंकि समूह बहुत बड़ा था, माताएं जो थीं वो वृद्ध थीं, तो माताएं पीछे पीछे महर्षि वशिष्ठ के साथ वो आ रही थीं, किंतु भरत जी और शत्रुघ्न जी वो उस दल से थोड़ा आगे चलकर पहले ही श्री रामचंद्र जी से भेंट कर कर चुके होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि महर्षि वशिष्ठ और माताएं भी जो हैं वो पीछे पीछे उनसे मिलने के लिए आती हैं। और जब महर्षि वशिष्ठ और माताएं जो उनसे थोड़ा पीछे हैं, वे भी जब भगवान तक पहुंचने वाली होती हैं और उनके साथ जो जितने भी सैनिक इत्यादि जो दल बल के साथ वे पहुंचते हैं, तो इन लोगों का विलाप इतना तीव्र था कि वे भी उस विलाप के स्वर सुन पाते हैं और ये समझ जाते हैं कि दोनों भाइयों का अब मुलाकात हो चुकी है। ऊपर पहाड़ी के ऊपर दोनों भाई, जहाँ श्री रामचंद्र का निवास है, वहां पर दोनों की एक बार मुलाकात हो चुकी है। और मंदाकिनी नदी, जहां पर भगवान श्री राम ने दशरथ जी को पिंडदान दिया, अपनी जलांजलि अर्पित करी, तो वहां जब माता कौशल्या मंदाकिनी नदी के बराबर में से निकलती हैं, तो वहां देखती हैं कि जो श्री रामचंद्र ने जो पिंड दशरथ जी को अर्पित किया, उसको देखती हैं। लेकिन पिंड, चूंकि भगवान श्री राम उस समय वनवासी थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, तो जो सादा सा भोजन वो करते थे, उसी भोजन के को लेकर, कुछ फलों को लेकर, कुछ आटे को लेकर मिलाकर उन्होंने पिंड वहां पर उन्होंने बनाया। तो उसकी जो क्वालिटी थी, उसकी जो गुणवत्ता थी, कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही साधारण प्रकार का एक पिंड था। तो वहां माता कौशल्या वह एक तुच्छ सा पिंड देखकर बड़ा शोक करती हैं और उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि इतने बड़े संसार के राजा महाराज दशरथ के लिए ऐसा पिंड है, क्या यही मुझे दिन देखने के लिए रह गया था? मेरे पुत्र को न जाने क्या क्या सहन करना पड़ रहा है हे भगवान, क्या इक्ष्वाकु वंश के प्रति भाग्य इतना क्रूर हो जाएगा, ये मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। तो इस प्रकार से माता कौशल्या उस पिंड को देखकर अपने दुर्भाग्य को कोसती हैं और इस प्रकार वे शोक करती हैं, इस प्रकार वे पिंड को देखकर अपना भाव प्रकट करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वशिष्ठ जी, कौशल्या जी और उनके साथ अन्य माताएं भगवान राम के पास पहुंचने वाली होती हैं, तो इस बीच जो है वो भगवान श्री राम और श्री भरत जी के बीच में संवाद जो है पुनः आगे बढ़ता है। तो भगवान श्री राम और भरत जी से पहले ही संवाद आरंभ हो चुका था। भरत जी ने ये बताया था कि भाई कैसे मेरी माता के कारण महाराज दशरथ ने ये घोर कृत्य किया है और एक प्रकार से वे अपने माता पिता को दोषी मान रहे थे। तो भगवान श्री राम जब ये वक्तव्य भरत जी के मुख से सुनते हैं, तो वे अपनी प्रतिक्रिया भरत जी को देते हैं। भगवान श्री राम भरत जी को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हे भरत, तुम्हें अपने पिता को दोष नहीं देना चाहिए और न ही माता जी को। ये माता और पिता
वे हमसे बड़े हैं, वो अपने आश्रितों के प्रति जैसा भी व्यवहार करना चाहें वैसा वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तुम्हें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, ना तुम्हें अपने पिता को दोष देना चाहिए, ना तुम्हें अपनी माता को दोष देना चाहिए, और तुम्हें स्वयं को भी दोष नहीं देना चाहिए। है? ये तो जो हो रहा है चारों तरफ, जो हम देख रहे हैं हमारे जीवन में, जो ये घटनाएं घट रही हैं, वास्तव में इसका सीधा सीधा जो मूल कारण है वो है हमारा भाग्य, वो है दैव, वो है नियति। है, हमारा भाग्य ही हम हमारे को ये सब दिखाने को मजबूर कर रहा है। और ये जान लो कि हमारा भाग्य पर नियंत्रण नहीं है, हमें भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना पड़ेगा, हमारा भाग्य पर नियंत्रण नहीं है। और ये भी जानो कि समय बहुत बलवान होता है, समय सब कुछ नष्ट कर देता है, समय के सामने कोई भी वस्तु टिकती नहीं है। और इस बात को भी समझने का प्रयास करो हे प्रिय भरत, कि मृत्यु अवश्यम भावी है इस जीवन में, इस दुनिया में, इस जगत में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होने वाली है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नदी जो सागर की ओर बहती हो वो सागर से विपरीत दिशा में बहने लगे। तो इसी प्रकार से हमने देखा है कि हमारे पूर्वज भी, हर कोई पूर्वज सभी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो हमें भी उसी दिशा में बढ़ते हुए एक ना एक दिन सभी की मृत्यु होनी है, ये अवश्यम भावी है। तुम्हें व्यर्थ में इस बात का शोक नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान श्री राम उनको इस प्रकार के प्रवचन करते हुए, इस प्रकार का उपदेश देते हुए कुछ उपमाएं देते हैं। वे कहते हैं कि देखो, ये जीवन तो एक लकड़ी के टुकड़ों के समान है जो नदी में बह रहे हैं। अलग अलग टुकड़े अलग अलग स्थानों पर बहते रहते हैं, और कभी कभी वे सारे के सारे टुकड़े एक साथ आ जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सब शाश्वत आत्माएं हैं जो अपने जीवन में चल रही हैं, अपने जीवन में जी रही हैं, और कभी किसी जन्म में हम एक साथ आ जाते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। तो ऐसे मिलने और बिछड़ने पर हमें शोक नहीं करना चाहिए। और एक भवन जो बहुत ही ठोस खंभों से बना हुआ हो, ठोस स्तंभों से बना हुआ हो, लोहे से बना हुआ हो, बड़ा ही मजबूत एक कोई भवन हो, लेकिन उसकी भवन की मजबूती हमेशा नहीं रहती है। वो भी इस समय के प्रभाव के कारण, काल के प्रभाव के कारण एक दिन जर्जर होता है और नष्ट हो जाता है। और ये भी हे प्रिय भरत, तुम मेरी बात समझो कि एक फल जो अपने पेड़ पर लगा होता है, जब एक बार वो पक जाता है तो तुरंत ही नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पका हुआ फल हमेशा पेड़ के तने से ही लगता रहा हो। तो इसी प्रकार मृत्यु भी अवश्यम भावी है, एक ना एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना ही होगा, जैसे पका हुआ फल इस वृक्ष को, इस पेड़ को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से भरत जी को भगवान श्री रामचंद्र उपदेश दे रहे हैं, और फिर वे समझाते हैं कि तुम्हारी जो आशाएं हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी आशाओं को, अपने इस मान्यताओं को जीवन में कैसे जीना है, इस सत्य के साथ जोड़कर देखे कि जीवन जो है वो नश्वर है, और हमें इस सत्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमें वास्तव में जीवन को सही प्रकार से मापना सीखना चाहिए, ताकि जब हम अपने आशाओं का वस्त्र बनाएं तो वह वस्त्र ढीला ना पड़ जाए। है? तो जब हम जीवन को सही तरीके से मापेंगे, सही तरीके से उसका अंदाजा लगाएंगे, तब हम अपनी आशाओं को भी उसी अनुकूल रख पाएंगे। तो यदि हम सही माप नहीं ले पाएंगे, तो जैसे कोई दर्जी किसी व्यक्ति का सही माप नहीं लेता है, तो जब वो वस्त्र सिलता है तो वह वस्त्र ढीला पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को सही प्रकार से मापना सीखना चाहिए, अन्यथा आशाओं का वस्त्र जो है वो ढीला पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से तुम ये समझो कि मुझे अवज्ञा करने की सीख मत दो, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, और ये तो हमारा भाग्य था, हमें अपना भाग्य स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र भरत जी को उपदेश दे रहे हैं। और इस प्रकार उपदेश देते देते अब वे माताएं भी वहां पर अब वशिष्ठ जी के साथ पहुंच जाती हैं, और पूरा परिवार अब एकत्रित हो जाता है। और परिवार एकत्रित होने के बाद श्री रामचंद्र भगवान अपनी माताओं के चरण स्पर्श करते हैं और उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, अपने पिता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं, विलाप करते हैं, माताएं भी विलाप करती हैं, और रात्रि इस प्रकार वहीं बीत जाती है। तो अगले दिन पुनः जब सब लोग परिवार वाले
सारी की सारी प्रजा जब एक साथ वहां पर एकत्रित हो जाती है, सब सैनिक इत्यादि सब पूरा सब लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं चित्रकूट की पर्वत की चोटी पर, तब यह संवाद भगवान श्री राम और श्री भरत के बीच में संवाद आरंभ होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक प्रेम पूर्ण विवाद। तो विवाद अवश्य है क्योंकि दोनों भाइयों का जो मत है वो अलग अलग है। तो एक प्रकार का विवाद है, लेकिन ये विवाद एक अनोखा प्रकार का विवाद है जिसमें एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति असीमित प्रेम की भावना हम यहाँ पर देख सकते हैं, कर्तव्य की भावना यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये विवाद जब आरंभ होता है तो भरत जी समझ चुके होते हैं पिछले दिन की घटना से कि भगवान श्री राम को मनाना आसान नहीं रहेगा है। और भगवान श्री राम भी समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये लोग मुझे यहाँ से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तो भरत जी अब पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। उन्होंने अपने तर्क सब समेट रखे हैं और वे जानते हैं कि वास्तव में यदि भगवान श्री राम को हमें लौटाने के लिए तैयार करना है तो हमें अच्छे अच्छे तर्कों का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस संवाद में भरत जी तर्क देते हैं और श्री रामचंद्र धर्म के अनुसार उन तर्कों का खंडन करते हैं, उन तर्कों को काटते हैं। ये उसी प्रकार है कि जैसे एक कोर्ट में, एक अदालत में एक पक्ष का वकील एक दलील देता है और दूसरे पक्ष का वकील दूसरी दलील देकर उस दलील को काटने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर अदालतों में जो दलीलों को काटा जाता है उसमें स्वार्थ की भावना होती है, उसमें जीतने की भावना होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो तर्कों को एक दूसरे के तर्कों को काट रहे हैं, यहाँ पर धर्म पर चलने की भावना अधिक है, अपने किसी प्रिय के प्रति प्रेम की भावना अधिक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस संवाद में देखते हैं। तो अब भरत जी सबसे पहले अपना पक्ष भगवान श्री राम के सामने रखते हैं। कहते हैं यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ, मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो अपने नाना के घर था, यहाँ लगी मैं तो 12 वर्ष से वहीं पर रह रहा था, तो मुझे उत्तरदायी क्यों ठहराया जा रहा है? मेरी माता ने राज्य मेरी पिता से प्राप्त किया है और उस राज्य को उन्होंने मुझे दे दिया। अब वो राज्य मैं आपको देना चाहता हूं, इसमें गलती कहाँ है, इसमें त्रुटि कहाँ है? आप देखते हैं कि इस जीवन में, सामान्य जीवन में, एक व्यक्ति यदि कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में या भेंट स्वरूप देना चाहे तो इस प्रकार के प्रावधान रहते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो अब मेरी माता ने मेरे पिता से राज्य प्राप्त किया, मुझे दिया, मैं आपको देना चाहता हूं, तो इसमें कहीं गलती नहीं है, इसमें कहीं कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कृपा करके ये समझें कि मैं राज्य करने में सक्षम नहीं हूं। मेरे जैसा नादान बालक, मेरे जैसा नादान व्यक्ति राज्य करने में सक्षम नहीं है। राज्य करना कोई हंसी खेल नहीं है, बड़ा ही दुर्लभ, बड़ा ही दुर्गम कार्य है। तो इस राज्य को संभालने के लिए यदि कोई वास्तव में योग्य है तो वे आप हैं। हे श्री राम, आप ही को इस राज्य को करना चाहिए। और वे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की उपमाएं देते हैं। वे कहते हैं कि कहाँ तो एक गधा और कहाँ एक घोड़ा है। स्वयं को वे अपने आप को इतना तुच्छ बताते हैं कि अपनी तुलना एक गधे से करते हैं और भगवान श्री राम को घोड़े के समान बताते हैं। और फिर चिड़िया और गरुड़ की उपमा देते हैं कि कहाँ एक छोटी सी चिड़िया और कहाँ भगवान श्री विष्णु का जो वाहक है गरुड़ है, उन दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई समानता नहीं हो सकती है। और कहाँ एक बौना और कहाँ एक ऊंचा वृक्ष है। तो ये ऊंचा वृक्ष जो है वो हमारे पिता महाराज दशरथ ने इसको बीजारोपण किया था इसका, और ये वृक्ष अब इतना विशाल हो गया है, इतना ऊंचा हो गया है कि अब इस पर फल लगने लगे हैं। तो मैं इतना छोटा हूं, मैं इतना तुच्छ हूं, मैं इतना बौना हूं कि उन फलों को नहीं प्राप्त कर सकता हूं। तो आपके जैसा ही विशाल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उन फलों को प्राप्त कर सकता है और वास्तव में उस राज्य का वो सही मायने में उत्तराधिकारी है। तो इस प्रकार से भरत जी अपना पक्ष रखते हैं भगवान श्री राम के समक्ष। और मूल जो उनका आर्गुमेंट है वो ये है कि ये सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ, मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं, ये राज्य मेरे पिता ने मेरी माता को दिया और मैं अब आपको देना चाहता हूं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और मैं राज्य में करने में सक्षम नहीं हूं। अब महाराज श्री रामचंद्र उस उन सब तर्कों का उत्तर अब भरत जी का देते हैं। भरत जी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो भरत, मनुष्य भाग्य के हाथ में मात्र एक कठपुतली है। भाग्य तो सिर्फ भगवान के हाथ में है और इस संसार में धर्म के अलावा सब कुछ नश्वर है।
जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी अचानक मृत्यु हो गई है, तो ये वास्तव में हमारा भाग्य ही है। और इस संसार में वास्तव में यदि कुछ शाश्वत है तो वह है धर्म। उसके अलावा सब कुछ नश्वर है। तो यदि अ, हम शाश्वत पर ध्यान देंगे, जो परमानेंट है, यदि हम उस पर ध्यान देंगे और क्षणभंगुर बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो वास्तव में हम धर्म का पालन करेंगे और हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष वनवास लूंगा, तो मुझे उस वचन को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तव में धर्म का पालन करना ही इस संसार में शाश्वत है और इसके अलावा सब कुछ नश्वर है। तो मुझे अपने धर्म का पालन करने दो, मुझे अपने धर्म के पथ से मत डिगाओ। हमें अपने पिता के वचनों को पूरा करना चाहिए, है? और इस प्रकार से भगवान श्री राम भरत जी के उस आग्रह का उत्तर देते हैं और मुख्य तौर पर भगवान श्री राम का जो आर्गुमेंट है, जो उनका जो पक्ष है, वो ये है कि भाग्य ही ये सब करा, भाग्य के कारण ही ये हो रहा है और भाग्य के कारण जब हमारे जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, तो हमें अपने धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म ही इस संसार में एकमात्र शाश्वत वस्तु है। अन्यथा सभी कुछ नश्वर है। तो ये बात सुनकर भरत जी फिर से भगवान श्री राम से अपना अपना पक्ष रखते हैं। भरत जी कहते हैं कि देखिए, मैं मानता हूं कि सब कुछ नश्वर है। आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे मैं ये सब जानता ही नहीं हूं। ये बात मैं मानता हूं, मेरा इस बारे में आपसे कोई मतभेद नहीं है और मृत्यु भी अवश्यम भावी है, ये बात भी मैं स्वीकार करता हूं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यह भी तो सत्य है, किंतु यह भी तो सत्य है कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपनी विचार शक्ति खो बैठता है? जब किसी की व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उस समय इतना भयावह उसकी परिस्थिति हो जाती है कई बार कि वह अपनी विचार शक्ति खो बैठता है। वो सही क्या है, गलत क्या है, इस बारे में तर्क नहीं कर सकता है। तो और ऐसी विचार शक्ति खोने के कारण वे सामान्यतः गलती कर बैठता है, त्रुटि कर बैठता है। तो हमारे पिताजी से भी यह दोषपूर्ण कार्य हो गया है। मृत्यु के समय उन्होंने भी अपनी विचार शक्ति खो बैठी थी। वे भी एक स्त्री की आसक्ति के कारण अपनी विचार शक्ति खो बैठे और इस प्रकार का दोषपूर्ण कार्य कर बैठे हैं। हमें दोनों पुत्रों को इस दोष को सुधारना चाहिए, क्योंकि उनसे ये दोष हो गया है, मेरी माता से ये दोष हो गया है, मेरे पिता से ये दोष हो गया है। हमें इन दोषों को सुधार देना चाहिए। हमें इस प्रकार से इसको सुधारना चाहिए कि ये दोनों नरकवासी ना बने, उनको नरक ना जाना पड़े। तो इस प्रकार से भरत जी अब ये आर्गुमेंट देते हैं कि चूंकि ये दोषपूर्ण कार्य था, मृत्यु के समय भावनात्मक रूप से ये निर्णय लिया गया और चूंकि ये भावनात्मक था, स्त्री की आसक्ति से प्रेरित था, तो एक ये कार्य जो हुआ वो धर्म के अनुसार नहीं हुआ है और हमें इसे अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें वास्तव में हमारी माता का और हमारे पिता का कल्याण इसी में है कि वो नरक ना जाएं, उनसे इस दोषपूर्ण कार्य का दोष समाप्त हो। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि कृपया करके आप अयोध्या का राज्य स्वीकार करें, क्योंकि वो निर्णय जो था वो दोषपूर्ण था। अब श्री रामचंद्र भरत जी के इस बात का उत्तर देते हैं। अब श्री रामचंद्र अब कुछ एक ऐसी तर्क देते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं जिससे वहां पर उपस्थित सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि भरत का ये जो तर्क था, श्री भरत का जो ये तर्क था, बहुत ही मजबूत था, बहुत ही धर्म आधारित था, तर्क संगत था। तो श्री रामचंद्र अब भरत से इस बात को, इस तर्क को काटने के लिए एक ऐसा तथ्य बताते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भरत, प्रिय भरत, मैं तुमसे सहमत नहीं। हमारे पिताश्री ने यह निर्णय बहुत पहले ले लिया था। तुम ये कह रहे हो कि हमारे पिता ने तुम्हें राजा बनाने का निर्णय उस समय लिया कि जब उनकी मृत्यु के निकट थे, एक स्त्री की आसक्त से, एक स्त्री के हठ से वो बाधित थे, मजबूर थे। तो ऐसा नहीं है। हमारे पिताश्री ने वास्तव में यह निर्णय बहुत पहले ले लिया था, ऐसा नहीं है आज लिया। और यह तुम्हारे और मेरे जन्म से भी पहले की बात है। हमारे पिता ने तुम्हारे नाना महाराज अश्वपति,
कैकई देश के जो राजा थे उनका नाम था महाराज अश्वपति। मेरे पिता ने और हमारे पिता ने तुम्हारे नाना जी को, जिनका नाम अश्वपति था, उनको यह वचन दिया था कि कैकई से जब उनका विवाह इस शर्त पर होगा कि कैकई का जो पुत्र होगा या उनका जो कैकई से पुत्र होगा, वही पुत्र को वे आगे चलकर राजा बनाएंगे, अयोध्या का राजा बनाएंगे। किंतु हमारे जन्म के बाद परिस्थिति बदल गई, क्योंकि जिस समय हमारे पिता ने आपके नाना को ये वचन दिया था, उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। किंतु जब हमारे जन्म हुए, मैं हुआ, आप हुए, उस समय ये परिस्थिति बदल गई। उस समय ज्येष्ठ पुत्र मैं हो गया और इस प्रकार से हमारे पिता ने उस समय इस बात को ये चूंकि ये परिस्थिति बदल गई, तो उन्होंने उस निर्णय को बदल दिया। लेकिन हमें अपनी पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, है? तो ऐसा नहीं है कि आपको वो राजा नहीं बनाना चाहते थे। माता कैकेयी का जो पुत्र है, उसको राजा बनाने का जो वचन था, उन्होंने पहले ही आपके नाना जी को दे चुके थे। तो ये मत समझो कि महाराज दशरथ ने अपनी मृत्यु के समय ही वास्तव में निर्णय किया और वे उस समय विचार शक्ति खो बैठे थे। ऐसा नहीं है। तो अंततः पुत्र ही अपने पिता को पुत्र नामक नरक में जाने से बचाता है। पुत्र जो शब्द है उसमें आता है पुत्र। त्र माने त्रायती, त्रायती माने रक्षा करना, और पुत्र जो शब्द है वो एक नरक का नाम है। तो पुत्र का अर्थ है कि जब पुत्र अपने पिता का लास्ट राइट्स करता है, अंत्येष्टि क्रिया करता है, तो वास्तव में ऐसा करने से उनके जो पिता हैं, जो पुत्र के पिता हैं, वो पुत्र नामक नरक में जाने से बच जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अब श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यदि हम उनकी इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे तो वास्तव में हमारे पिता नरकवासी होंगे। उनकी इस इच्छा का सम्मान करेंगे तभी वे वास्तव में मुक्ति पा सकेंगे, स्वर्गवासी हो सकेंगे। तो जो आर्गुमेंट भरत थोड़ी देर पहले दे रहे थे कि उनसे ये पाप हो गया है और यदि हम उस पाप को पलटेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तो हमारे पिता नरकवासी होंगे, हमारी माता नरकवासी होंगी। लेकिन भगवान श्री राम इस नए तथ्य को उनके समक्ष प्रस्तुत करके उसी आर्गुमेंट को दोबारा उनके पीछे पलट देते हैं और कहते हैं कि यदि हमने उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया तो वास्तव में हमारे पिता नरकवासी होंगे। तो इस तरीके से ये विवाद और ये प्रेम पूर्ण जो संवाद है, जो एक विवाद के रूप में है देखने में, लेकिन वास्तव में इसमें एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, वो हम देख सकते हैं। तो ये धीरे धीरे संवाद जो है वो आगे बढ़ता है। अब भरत जी एक और आर्ग्यूमेंट, एक और रीजनिंग, एक और कारण अपना रखते हैं। वो कहते हैं कि आप धर्म की बात करते हैं? आप धर्म की बात करते हैं तो जानिए कि आप भी क्षत्रिय धर्म के हैं। आप क्षत्रिय धर्म को आपने स्वीकार किया है? आप इस धर्म को कैसे त्याग सकते हैं? आप यहाँ पर वन में एक वानप्रस्थी के भांति रह रहे हैं। तो वनवासी जो क्षत्रिय होता है वो तो एक गृहस्थ के रूप में अपना जीवन बिताता है, और ये आपकी कोई आयु नहीं है वानप्रस्थ की, है? आप क्षत्रिय धर्म को कैसे त्याग सकते हैं? और आपका प्रथम कर्तव्य क्या है? आपका प्रथम कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। कैसे? शारीरिक रूप से आप अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे शत्रुओं को भगाकर। भावनात्मक रूप से आप अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे उनके दुखों का निवारण करके। बौद्धिक रूप से, बुद्धि के स्तर पर आप अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे, उनको बुद्धिमान बनाकर, उनको शास्त्रों का ज्ञान देकर, उनकी निर्बलता को दूर करके। और आध्यात्मिक रूप से आप अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे, उनको व्यसनों से बचाकर, उनको बुरी आदतों से बचाकर। तो इस प्रकार से आपका प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, और इस प्रकार से आप अपने इस कर्तव्य से भाग नहीं सकते हैं। यदि आपको कठिनाइयां इतनी ही अच्छी लगती हैं, यदि आपको कठिन जीवन, वन जैसा कठिन जीवन इतना ही अच्छा लगता है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप राज्य की देखभाल की कठिनाई को स्वीकार करें, ना कि यहाँ वन में रहने की कठिनाई को। तो इस प्रकार से अब भरत जी ने एक नया पक्ष अपना रखा, जिसमें वे भगवान श्री राम को उनके क्षत्रिय धर्म का उलाहना देते हैं कि आपका धर्म क्षत्रिय है और आप यहाँ वनवास में उस धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे? भगवान श्री राम भी उत्तर देते हैं, धर्म के ही अनुसार उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, मैंने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा है। देखो, मेरा धनुष अब भी मेरे साथ है, और इस धनुष का उपयोग मैं यहाँ पर दुर्बलों की रक्षा करने के लिए करता हूँ। इस वन में न जाने कितने इतने जंगली पशु हैं, पक्षी हैं, राक्षस हैं, और इसी जंगल में, इसी वन में बहुत सारा साधु समाज भी रहता है, संत लोग भी रहते हैं।
तो मैं अपने इस समय का उपयोग साधुओं का, इस समाज का रक्षा करने के लिए इस समय का उपयोग मैं करूंगा। तो मैंने कहाँ अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ा है, मेरा धनुष भी साथ है और रक्षा करने का जो मेरा भाव है, रक्षा करने का जो मेरा कर्तव्य है, उसका भी मैं अनुसरण करने वाला हूं। तो ये आवश्यक नहीं है कि जब तक हमें कोई पद मिले तभी हम अपने किसी कर्तव्य का निर्वाह करें। तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने के लिए राजा का ही पद स्वीकार करना हो। बिना राजा का पद स्वीकार करे भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता हूं। तो हे भरत, देखो, तुम भी राजा हो और मैं भी राजा हूं। तुम अयोध्या में जाकर मनुष्यों पर शासन करो और मैं यहाँ वन में रहकर पशुओं पर शासन करूंगा। तुम नगर पर शासन करो, मैं यहाँ वन पर शासन करूंगा। तुम्हारे शासन में तुम्हारे ऊपर एक सफेद रंग का छत्र होगा और मेरे शासन में यहाँ पर हरे रंग का छत्र होगा। हरे रंग का छत्र अर्थात जो जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं जिनकी हरी पत्तेदार हरी हरी पत्तियां हैं, वो मेरा वास्तव में मेरा छत्र बनेंगी इस वन में रहते हुए। तो तुम्हारा सहायक सुमित्रा का एक पुत्र शत्रुघ्न होगा और यहाँ इस वन में मेरा सहायक सुमित्रा का दूसरा पुत्र लक्ष्मण होगा। तो मैंने कहाँ क्षत्रिय धर्म छोड़ा है, मैं तो यहाँ वन में रहते हुए उसी क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। तो ये तर्क जो तुम्हारा है कि मैंने क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया है, ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे वकीलों की दलील अदालत में एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे भारी पड़ती है, ऊंची पड़ती है, नीची पड़ती है, इसी प्रकार भरत जी का और श्री रामचंद्र जी का संवाद भी यहाँ पर बड़ा ही रोचक, बड़ा ही प्रेमपूर्ण और बड़ा ही कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत जान पड़ता है। अब भरत जी अपना पक्ष फिर रखते हैं। वे कहते हैं, यदि आप अपने व्रत पर अडिग हैं तो मैं भी अडिग हूं। यदि आप यहाँ वन में रहेंगे तो हम यहीं इस वन में रहते हुए आपका राज्याभिषेक करेंगे। आप वन में रहना चाहते हैं, आप वन में रहिए, हम यहीं आपको आपका राज्याभिषेक कर देंगे, यहीं आपको राजा बना देंगे। मैंने राज्य की मांग कभी नहीं की, ना ही मैंने अपनी माता को षड्यंत्र के लिए कहा। तो मैं राज्य क्यों करूं, मुझे क्यों बिना बात के लिए इस बात का उत्तरदायी बनाया जा रहा है। और यदि भाग्य में यही नियत है कि महाराज दशरथ का एक पुत्र वन में रहे और दूसरा राज्य करे, तो मैं वन में रहूंगा, आप कृपा करके राज्य करें। तो ये बात फिर भरत जी एक बार फिर कहते हैं, इस बात यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर किसी को राज्य चाहिए और किसी को वन में रहना है, और मेरे पिता का जो ये उनका जो ये वचन है कि भाई एक वनवासी हो और एक 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 राजा बने, तो ठीक है, मैं यहाँ वन में रहता हूँ, आप राज्य करें। तो अब श्री रामचंद्र जो है इसी तर्क का यहाँ पर उत्तर पुनः देते हैं। वो कहते हैं, देखिए, दान में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती, और यदि यह दान किसी स्वर्गवासी व्यक्ति का हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका दिया हुआ दान कैसे लौटाया जा सकता है। ऐसे में उसकी आत्मा को बड़ा ही आघात पहुंचेगा। राजा के वचन, राजा दशरथ के वचन एकदम स्पष्ट थे, उनमें कहीं कोई दोगलापन नहीं था, कहीं कोई संशय की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके कई साक्षी थे। वहां जब महाराज ने ये वचन दिए, दो वचन माता कैकेयी को जब ये दो वचन दिए, इसके कई गवाह थे, कई साक्षी थे। तो ये बात तुम मुझे मत समझाओ कि मेरे पिता ने क्या वचन दिए। उनके वचनों के साथ छेड़छाड़ करना अधार्मिक होगा, ये धर्म के अनुकूल नहीं होगा। और यदि मैं उनके वचनों का पालन करने में सक्षम हूं, तो मैं क्यों किसी अन्य प्रतिनिधि के बारे में विचार करूं। तो प्रतिनिधि, तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी जगह रह जाओगे और मैं तुम्हारी जगह चला जाऊं, तो ये वचन मेरे लिए वनवास का था और तुम्हारे लिए राज्य का था। और मैं स्वस्थ हूं, मैं किसी प्रकार की किसी कठिनाई में नहीं हूं, तो मैं किसी प्रतिनिधि का चुनाव क्यों करूं। है, मैं किसी असहाय अवस्था में नहीं हूं, मैं उस वचन का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूं। तो चूंकि मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूं, तो मैं किसी अन्य प्रतिनिधि के बारे में विचार नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने भरत जी के जितने भी आर्गुमेंट्स थे, भरत जी के जितने भी पक्ष थे, जितने भी कारण थे, उनका एक एक करके धर्म के आधार पर, तर्क के आधार पर उनका सबका उत्तर वे देते हैं। लेकिन अब ये सारा का सारा संवाद जो हो रहा है पूरी प्रजा के समक्ष हो रहा है, वहां मंत्रीगण भी उपस्थित हैं, माताएं भी उपस्थित हैं, सब लोग उपस्थित हैं। तो ऐसी अवस्था में वहां पर एक मंत्री जिसका नाम है जाबाली, जिसका नाम जाबाली है, वे भगवान श्री रामचंद्र को नास्तिकतावाद का दर्शन देकर उन्हें
लौट चलने पर मजबूर करने का प्रयास करता है। तो जाबाली के तर्क क्या हैं वो समझते हैं। जाबाली कहता है, जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जीवन तो एक यात्रा के समान है। दो लोग यदि रात्रि साथ साथ बिता लें तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उनका जो संबंध है वो हमेशा के लिए शाश्वत हो गया है कि यदि दो व्यक्ति जो यात्रा कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक स्थान से यात्रा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहा है, और वे किसी तीसरे स्थान पर एक साथ मिल बैठते हैं और एक रात्रि साथ बिता लेते हैं या साथ गुजार लेते हैं, तो इस छोटे से मिलने पर कहाँ ये समझा जाए कि वास्तव में उनका जो संबंध है वो शाश्वत है, वो अमर है, वो हमेशा के लिए हो गया है। इसी प्रकार माता पिता भी एक अस्थाई पड़ाव की ही भांति हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के संबंधों को बहुत महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे माता पिता थे, अब वो जीवन में नहीं रहे हैं, तो हमें इस बात को कोई अपने लिए परमानेंट अपने हृदय से लगा के नहीं बैठ जाना चाहिए, है कि भाई जी वो तो हमारे माता पिता थे, वो हमारे लिए इतना कर गए, और उनका एक वचन है, हमें उस वचन को पालन करना चाहिए। तो कहाँ आप इन चक्करों में पड़ रहे हो? है? तो जीवन तो मात्र एक वीर्य और अंडे के संयोग का फल है? तो ये एक नास्तिकतावाद का दर्शन है। आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवीय और आसुरीय जो भाव हैं वो समझाते हैं। दैवी संपद, आसुरी संपद। तो दैवी संपद बताते हैं कि उनका भाव किस प्रकार का रहता है। जो आसुरी होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी सोच किस प्रकार की होती है। तो आसुरी सोच जो है वो यही होती है कि कहाँ कोई आत्मा नहीं है, कोई परलोक नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। जीवन तो मात्र वीर्य और अंडे के संयोग का फल है। ये क्रिएट होता है और नष्ट हो जाता है। तो जीवन जियो, सुख से जियो, भरपूर आनंद के साथ जियो। ज्यादा ये परलोक के बारे में मत सोचो। और राज्य का प्रस्ताव स्वयं आपके पास चलकर आया है। आपका छोटा भाई स्वयं आपके पास राज्य का प्रस्ताव लेकर आया है। इसे स्वीकार करें और सुख के साथ रहें। फिर अपने उस दर्शन को वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दान, तप, यज्ञ ये तो मात्र कुछ नियम हैं जिन्हें चतुर लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए बनाया है कि कुछ ऐसे लोगों ने ये दान तप इत्यादि नियम बना दिए हैं ताकि जब लोग दान करें तो वास्तव में उनका भला हो। है तो ऐसे चतुर लोगों के द्वारा ये जो स्वार्थ साधने के जो नियम बनाए हैं, इनमें कोई दम नहीं है। और श्राद्ध, ये सब आप जो पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं अपने पिता को के प्रति, ये रीति रिवाज की प्रक्रिया आप यहाँ कर रहे हैं, तो श्राद्ध तो मेरे मत में, मेरे मानने में मात्र भोजन का एक नाश करना है, भोजन की वेस्टेज है? इस प्रकार से श्राद्ध इत्यादि एक ये जो नियम है इनका कोई महत्व नहीं है। क्या कभी कोई मृतक व्यक्ति कोई अर्पित भोजन को खा सकता है? क्या कभी देखा है कि कोई व्यक्ति मर गया हो और उसके बाद वो भोजन खा रहा हो? क्या कभी आपने देखा है? यदि ऐसा होता तो यात्रियों के लिए भी श्राद्ध कर देना चाहिए था कि यदि आपके घर से कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, कोई यात्रा पे जा रहा है, तो पीछे से आप उसके नाम से श्राद्ध कर दीजिए ताकि वो ट्रैवल पर उसको खाने पीने की दिक्कत ना हो, उसको खाना बैठे बिठाई ही मिल जाए। तो ये कहाँ हास्यास्पद बातें लेकर आप बैठ गए हैं और आप धर्म की दुहाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने पिता के वचनों का पालन करूंगा और इत्यादि इत्यादि। ये सब छोड़िए। जीवन तो मात्र एक मजा करने का टाइम है। अ, उस उसको उस उस उसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए। परलोक की अवधारणा मात्र मिथ्या है। आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, ना कोई परलोक होता है ना कोई आत्मा होती है। यही एक जीवन है जिसे आपको जीना है। जितना जियो सुख से जियो। वास्तविकता वही है जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है? इसके अलावा और कोई वास्तविकता नहीं है। कोई कहता है कि कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है। वास्तविकता वही है जो प्रत्यक्ष हमारे समक्ष है। इसे इतना गंभीरता से ना लें। ये वचन दे दिया है, इसको इतनी गंभीरता से ना लें। राज्य को स्वीकार कर लें, है? और जीवन का पूर्ण आनंद लें। तो इस प्रकार से जाबाली भगवान श्री राम के समक्ष नास्तिकतावाद का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। और श्री राम ने जब ये नास्तिकतावाद का दर्शन सुना तो भीतर ही भीतर वे बड़े क्रोधित हुए। किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने जाबाली के समक्ष अपना वह भाव प्रस्तुत नहीं किया, प्रकट नहीं किया, और अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए आदर पूर्वक वे जाबाली को अपना मत बताते हैं और उसके मत का धर्म के अनुसार खंडन करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे वचन स्वीकार्य नहीं है।
ये वचन सुनने में अमृत के समान लगते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे के सारे वचन विष के समान है। मनुष्य को अपना जीवन वेदों की मर्यादा के अनुसार ही बिताना चाहिए। वेदों का पालन जो करता है उसके जीवन में शुभता आती है। यदि मैं वेदों का पालन नहीं करूंगा तो यह दुराचरण होगा। मैं यदि धर्म का पालन नहीं करूंगा तो स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। इसी प्रकार से एक राजा होने के नाते मेरी प्रजा भी स्वेच्छाचारी हो जाएगी, जो उनके मन में आएगा वे करेंगे। तो ये एक प्रकार का दुराचरण होगा। मैं जीवन के ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और सत्य का पालन करना ही वास्तव में धर्म है। मैं सत्य को नहीं त्यागूंगा। मैंने अपने पिता को जो वचन दे दिया है, मेरी ये कठोर प्रतिज्ञा है कि मैं उस वचन का निश्चित रूप से पालन करूंगा। फिर आगे कहते हैं, सत्याचरण मतलब सत्य का आचरण करने के क्या लाभ होते हैं। तो जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है वह पृथ्वी प्राप्त करता है, वह यश प्राप्त करता है, कीर्ति प्राप्त करता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है। सत्याचरण से हमारा आंतरिक शुद्धि, हमारा अंतर जो है, हमारा हृदय जो है वो शुद्धिकरण होता है, उसका आंतरिक शुद्धिकरण होता है। झूठ बोलने वाला मनुष्य सर्प से भी अधिक भयंकर है। ऐसे व्यक्ति को हमें त्यागना चाहिए। मैं अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मेरे द्वारा उनकी आज्ञा का उल्लंघन संभव नहीं है। मैं अपने पिता को मुझे ये बड़ा खेद है कि आप जैसा व्यक्ति मेरे पिता ने अपने मंत्रिमंडल में चुना और मैं इसकी निंदा करता हूं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम यहाँ पर अपने पिता तक की आलोचना करते हैं कि उन्होंने आप जैसा नास्तिक व्यक्ति जो है अपने मंत्रिमंडल में चुना। जैसे चोर दंडनीय है, वैसे ही नास्तिक को भी दंड मिलना चाहिए। और यहाँ पर प्रजा इस वार्तालाप को सुनती है और प्रभु श्री राम को जब वह क्रोधित देखती है तो बड़ा विस्मित हो जाती है। वो कहती है कि भगवान, वो ये समझ जाती है कि यदि भगवान श्री राम को कोई एक चीज पसंद नहीं है तो वो क्या है, वो है नास्तिकतावाद। क्योंकि प्रजा ने भगवान श्री राम को कभी क्रोधित देखा ही नहीं। ये एकमात्र अवसर था कि जब वो भगवान श्री राम को क्रोधित देखती हैं। तो इस बात से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान को सबसे अधिक क्रोध किस बात पर आता है, नास्तिकतावाद से क्रोध आता है। अब इस चर्चा के दौरान जब जाबाली का मत का जब खंडन भगवान श्री राम कर देते हैं तो वशिष्ठ जी बीच बचाव के लिए आते हैं। तो वशिष्ठ जी बीच बचाव किस प्रकार करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, जाबाली जो बोल रहे हैं वास्तव में ये उनका मत नहीं है। ये तो मात्र आपको राज्य वापस ले जाने के लिए और भरत को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार नास्तिकतावाद का दर्शन आपके सामने बोल रहे हैं। वास्तव में हकीकत में जाबाली जो है वो भी वेदों के मानने वाले हैं, तो आप चिंतित ना हो। और फिर वे भी अपनी तरफ से भगवान श्री राम को मनाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले वो भगवान श्री राम के कुल का वर्णन करते हैं कि आपके कुल में इतने राजा हुए, आरंभ से वो इतना पुराने एकदम पुराना कुल कुल के जो प्रथम जो राजा थे वहां से उनके कुल का वर्णन आरंभ करते हैं। श्री रामचरित वाल्मीकि रामायण में पूरा एक चैप्टर जो है वो सभी नामों से भरा हुआ है, जहाँ वो उनके सभी पूर्वजों के नामों का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते हुए करने के बाद बोलते हैं कि देखिए, आपके कुल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़ा पुत्र राजा ना बना हो। हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही, बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। अतः आपको मान जाना चाहिए। श्री भरत का जो आग्रह है उसे आपको मानना चाहिए। फिर दूसरा वे तर्क लगते हैं कि देखिए, जीवन में व्यक्ति के 3 मार्गदर्शक हैं, एक पिता, एक माता और एक गुरु है। गुरु का पद माता तथा पिता के पद से ऊंचा होता है। माता और पिता तो मात्र शरीर देते हैं, लेकिन गुरु जो है उस व्यक्ति को ज्ञान देता है और उसी ज्ञान के माध्यम से वो अपना जीवन सफल बना पाता है। इसलिए गुरु का पद जो है वो माता और पिता के पद से ऊंचा है। तो यदि आप मेरा सुझाव मानेंगे तो सभी जन संतुष्ट होंगे। आप प्रजा भी संतुष्ट होगी, माताएं भी संतुष्ट होंगी, गुरु भी संतुष्ट होंगे और आपके भाई श्री भरत भी संतुष्ट होंगे। और जब सभी संतुष्ट होंगे, जिस प्रयोजन में, जिस मत में जब सभी संतुष्ट होंगे, तो उसमें अधर्म कहाँ रह जाएगा। आप धर्म की बातें कर रहे हैं, नीति की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा उपाय जिसमें सभी संतुष्ट हैं, उसमें अधर्म की बात कहाँ रह गई। इस प्रकार से वशिष्ठ जी अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो यह भी बड़ा ही एक गुरु के द्वारा रखा गया एक बड़ा ही तर्कपूर्ण और बड़ा ही अच्छा प्रस्ताव था।
अच्छा एक तर्क दिया उन्होंने। लेकिन वशिष्ठ जी की बात को भगवान श्री राम स्वीकार करते भी हैं, लेकिन अस्वीकार भी कर देते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। आपके वचन सत्य हैं, माता पिता गुरु के वचनों का सम्मान आवश्यक है, किंतु जब विभिन्न आज्ञाओं में आपस में विरोध हो, कि एक व्यक्ति कोई आज्ञा दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके विपरीत आज्ञा दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जिस क्रम में वो आज्ञा मिलती है उसी क्रम में उसका पालन होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे अपने पिता से आज्ञा मिली कि मैं 14 वर्ष का वनवास करूं, इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन सर्वप्रथम करूंगा, उसके बाद ही मैं अपनी गुरु और माता की आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार मैं किसी की आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र वशिष्ठ जी के उस तर्क को भी अस्वीकार कर देते हैं, उनकी बात को सम्मान पूर्वक मान भी लेते हैं और एक प्रकार से नहीं भी मानते हैं। अब भरत ये सब आर्गुमेंट सुन रहे हैं, ये सब चर्चा सुन रहे हैं और देखते हैं कि बारी बारी करके हर प्रकार से भगवान श्री राम नहीं मान रहे हैं। अब वे अधीर हो उठते हैं। अब वे कहते हैं कि अब मैं आमरण उपवास करूंगा, है आप नहीं मान रहे हैं तो मैं यहीं रहकर आमरण उपवास करूंगा। श्री राम फिर उसका विरोध करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं। वे कहते हैं भरत जी से कि यह विधान तो ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों के लिए नहीं है। तुम ये जो प्रस्ताव रख रहे हो कि यहाँ मेरे सामने तुम आमरण उपवास करोगे, तो ये शास्त्रों में जो विधान दिया गया ये ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए नहीं है। अब भरत जी जब ये आर्गुमेंट सुनते हैं तो फिर एक बार असहाय सा अनुभव करते हैं। अब चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाते हैं और प्रजा से अनुरोध करते हैं कि प्रजा उनका साथ दे, क्योंकि वे प्रजा को इसीलिए लाए थे कि प्रजा उनका समर्थन करे और प्रजा उनको इस बारे में उनका अनुमोदन करे, उनके मत का अनुमोदन करे कि भगवान श्री राम उनके साथ चलें। लेकिन प्रजा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और ये सब जब बात इस संवाद को सुनता है तो वो प्रजा भी इस समय श्री राम का पक्ष लेती है। वो कहती है कि हे भरत, हमें आपका तर्क अच्छा लगा, हमें आपकी बात पसंद आई, लेकिन हमें भगवान श्री राम के तर्क में भी बल दिखाई दिया। वे अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको और कोई बात नहीं कह सकते हैं कि वो अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करें। तो वो भी प्रजा भी भगवान श्री राम का पक्ष लेती है। और ये सारा संवाद, ये सारा बातचीत जो है वो अंतरिक्ष में अदृश्य जो ऋषि हैं वे सब सुनते हैं और सब सुनते सुनते दोनों भाइयों की वे अपार प्रशंसा करते हैं। किंतु वे श्री राम के वनवास का प्रयोजन समझते थे। वे ये जानते थे कि भगवान श्री राम ने यह वनवास क्यों लिया है, रावण का वध करने के लिए। तो इस कारण से जो वो ऋषिगण हैं वे भी उपस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं और सबके समक्ष कहते हैं कि आप लोग भगवान श्री राम की ही बात को मान लें और उनको यहीं वन में रहने दें और भरत जी आप पुनः जाकर वापस लौटकर राज्य स्वीकार करें। तो ये इस प्रकार से ऋषिगण भी, प्रजा भी, ऋषिगण भी भगवान श्री राम का ही पक्ष लेते हैं। तो ऐसे में अब भरत जी जो है बिल्कुल हताश हो जाते हैं जब देखते हैं कि हर प्रकार से ये अब कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। तो अंतिम अब वो ट्राई करते हैं। अब वो कहते हैं भरत अब श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। वे कहते हैं मैं इस सब के योग्य नहीं हूं प्रभु, मैं नहीं कर पाऊंगा। पुनः लौटने की याचना करते हैं। श्री राम जब भरत का इस प्रकार रूप देखते हैं, इस प्रकार उसको परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो श्री रामचंद्र भरत को सांत्वना देते हैं। वे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम कहते हो कि तुम योग्य नहीं हो और उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी विनय ही वास्तव में तुम्हारी शक्ति है। तुम इतने विनम्र हो, तुम इतने विनयशील हो, यही वास्तव में तुम्हारी शक्ति है। चरित्र बल सामर्थ्य बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है? और बुद्धिमान मंत्रीगण रहेंगे तुम्हारी सहायता करने के लिए, तो तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी एक बात जानना, हे प्रिय भरत, तुम वापस जाओ, राज्य स्वीकार करो, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि माता कैकेयी के साथ दुर्व्यवहार मत करना। उन्हें तुम वैसे ही सम्मान देना जैसे तुम अपनी पूजनीय माता के साथ व्यवहार करोगे, उसी प्रकार से तुम अपनी माता का सम्मान करना। तो हम देखते हैं कि कैसे श्री रामचंद्र इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना संयम नहीं खोते हैं, धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते रहते हैं और अपने भाई को भी संभालते हैं, लेकिन धर्म को भी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ अ, अब भरत जी वास्तव में समझ जाते हैं कि भगवान श्री राम को वापस ले जाना बड़ा कठिन है, असंभव है, ये हो नहीं पाएगा। लेकिन तुरंत ही उन्हें एक आशा की किरण नजर आती है।
उन्हें इस विवाद का एक ऐसा समाधान नजर आता है कि जिसमें भरत जी की भी बात भी रह जाती है और श्री रामचंद्र जी की भी बात रह जाती है। श्री रामचंद्र जी वनवास में रहना चाहते थे, राज्य स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और भरत जी राज्य करना नहीं चाहते थे। भरत जी श्री रामचंद्र को ही राज्य देना चाहते थे। तो ऐसे में भरत जी के मन में जो एक विचार आता है, उससे उनके मुख पर वास्तव में एक आशा की किरण उनके मुख पर दिखने लगती है। भरत जी तुरंत ही अपने सहायक से 2 पादुकाएं लाने के लिए कहते हैं। तो भरत जी का सहायक वास्तव में 2 पादुकाएं लेकर आता है। रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित पादुकाएं एक एक चांदी की थाली में वो लेकर उपस्थित होता है, और भरत जी भगवान श्री राम से आग्रह करते हैं कि वे अपने चरण कमल उन दोनों पादुकाओं के ऊपर रखते हैं। और भगवान भरत जी कहते हैं कि देखिए, मैं समझ गया हूं आप 14 वर्ष से पहले नहीं लौटेंगे, और मैं भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं सिंहासन पर बैठा तो मुझे लगेगा कि मैंने आपसे छल किया है। तो इसका एक ही समाधान है कि ये पादुकाएं आपके प्रतीक के रूप में वास्तव में अयोध्या का शासन ये पादुकाएं ही करेंगी, जो आपका ही प्रतीक हैं, आपका ही प्रतिनिधित्व करती हैं। और मैं मात्र इनका सेवक बनकर, मात्र इन पादुकाओं का सेवक बनकर आपके प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य का कार्यभार संभालूंगा। मैं नगर के बाहर एक वनवासी की भांति जीवन बिताऊंगा, किंतु यदि आप 14 वर्ष बीतने पर नहीं लौटे तो अग्नि में कूदकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इस प्रकार का भाव भरत जी रखते हुए एक उसका भक्तिमय समाधान यहाँ पर प्रस्तावित करते हैं। महाराज राम जब ये सब सुनते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, और वे अपने गले से भरत को लगा लेते हैं, और भरत जी भी महाराज राम की, श्री राम की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद उनको प्रणाम करते हैं, और अपनी उन दोनों पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे ये संवाद धर्म से पूर्ण था, तर्क से पूर्ण था। इसमें ना जाने ज्ञान की कितनी बातें हैं, हमारे लिए शिक्षाओं के ना जाने कितने सारे तत्व हैं, और भगवान का हृदय, भगवान के भक्तों का हृदय और उसकी जो मिठास है, उसकी जो मधुरता है, इस लीला को सुनने से स्वतः ही प्रकट होती है। और उस मिठास का जब हम अनुभव करते हैं, उस मधुरता का जब हम अनुभूति करते हैं, तो हमारा हृदय इन दोनों व्यक्तित्वों के प्रति, इन दोनों चरित्रों के प्रति अगाध श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाता है। और यही वास्तव में हमारे लिए जीवन में सफलता की कुंजी है, कि कैसे किसी ना किसी प्रकार हम अपने जीवन में भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति अपने जीवन में अनुराग पैदा कर सके। तो यही वास्तव में इस लीला को श्रवण करने का, कथन करने का उद्देश्य था। तो अब हम इस कक्षा का समापन इसी लीला पर आधारित एक गीत से करेंगे, जो रामायण सीरियल में, रामानंद सागर जी की जो रामायण सीरियल थी, उसमें ये गीत वहां पर दिखाया गया है। तो उसी गीत से हम इस कक्षा का समापन करेंगे। उसके बाद 5-1 मिनट थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो कृपया करके म्यूट रखिएगा, मैं गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जो पहली 2 लाइनें हैं वो रामचरितमानस से हैं। प्रभु करें कृपा, पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। पांवरी बोलते हैं खड़ाओं को, चरण पादुकाओं को पांव में पहनी जाती है, इसलिए उसको पांवरी बोलते हैं। प्रभु करें कृपा, पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला है से, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ाऊं ले चला है से,
राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब रे मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न कोई टिप्पणी हो तो अब हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत आनंद आया। बहुत ही मधुर वाणी में मधुर प्रसंग को मधुर तरीके से मधुर ऑडियंस को मधुर अपने आसपास के और आपके पीछे के उसको चित्र को। ठीक नहीं हो रही मानेगा। धन्यवाद तो, जी, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, ये आगे 1-2 मिनट और ले लो। हाँ जी, अवश्य। तो ये तो बहुत बार सुना देखा था, लेकिन आपके मुखारबिन से बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को भाया, शांति मिली। 1-1.5 घंटा कुछ मिनट में लेट हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो कुछ दूसरी क्लास अटेंड कर रहा था जी। तो पर इसमें मेरा जो यही प्रसंग मैंने दामोदर दास उसमें भी सुना था जी। आप इस्कॉन के उन्हीं से एक और बहुत अच्छे महाराज आपकी तरह हैं, तो उनसे जो मालूम हुआ पहली बार वो मैं इधर शेयर करना चाहूंगा। जी। तो उन्होंने कैकेयी का बड़ा पॉजिटिव रोल बताया। जी। उन्होंने बोला कि जब भी प्रभु राम गए माता कौशल्या के पास मन का प्रस्ताव लेकर, तो उन्होंने मना कर दिया, जी। पॉसिबल नहीं है। दूसरी माता के पास भी जब गए शकुंतला, उन्होंने भी मना कर दिया। जी। फिर आखिर में कैकेयी माता के पास गए तो उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत इसका मन है, तो दोनों माताओं ने मना कर दिया है, मैं अब इसकी हेल्प करूंगी। तो उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको वचन दिया, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी, मेरे पास उपाय है। तो उन्होंने ये 2 वचन फिर मांगे महाराज से। जी। 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 तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ कैकेयी माता का है, जी। जो अभी तक मेरे को तो मालूम नहीं था, नहीं जी। मालूम है बाकी संतों को मालूम है या नहीं। तो मेरे को तो लास्ट
फ्राइडे पता चला। अच्छा अच्छा। क्यों यहाँ पर हर फ्राइडे को होता है इस्कॉन का ही, शीला माता करती हैं, तो मैं जी वो भी अटेंड करता हूँ। हाँ जी। जी जी। तो उसमें वो दामोदर दास, तो वहां से ये कैकेयी माता का पहली बार ठीक है प्रभु ये जी। हुआ। हरे कृष्ण हरे अच्छा, कृष्ण, धन्यवाद। आयुष्मान भव शस्य। चलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हेलो, बताइए। आपका हाँ जो अपने हेलो, हाँ अपना प्रभु जी। ये रामायण अपना सुना, राम भगवान का और भरत जी का, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। और मेरे चलिए। हिसाब से जो कैकेयी है उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कैकेयी की वजह से राम वन में गए और राक्षसों का उद्धार किया, अपना साधुओं का उद्धार किया और हाँ जी। राक्षसों का नाश किया और रावण को मारा। तो उसका एक बड़ा प्रयोजन था कि उसके पास तो राज छोटा था अयोध्या का, जी लेकिन ये सबसे बड़ा था, जो वन था वो पूरी पृथ्वी थी उनके पास में, जी 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 जी। ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, धन्यवाद आपके विचारों के लिए। धन्यवाद जी। हाँ जी। चलिए, अन्य कोई विचार है, अन्य कोई टिप्पणी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, दूसरी बात यह है कि आपसे बात सुनी न, हाँ जी। दिल में अच्छा लगता है, अच्छा, चलिए, बहुत मधुर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद का। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। सर बहुत ही अच्छा क्लास था। अंदर दिल के अंदर स्पर्श हो गया है। चलिए, यही आपकी जो यही भजन करने का जो रीत है, है तो दुनिया में सब कुछ है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपको भी है। अच्छा जी। अच्छा जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। बस हमारा तो भगवान करे हमारा दिल से आशीर्वाद रहता ही है, और चलिए, हमको आपका बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगता है। बहुत बढ़िया ज्यादा प्रभु मुझे जी। कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जी, धन्यवाद। थैंक आपका आपके हृदय को स्पर्श हरे किया, कृष्ण। ये वास्तव में सफलता है कार्यक्रम की। धन्यवाद। हाँ जी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा था। नहीं, 100%। लगता है कि भगवान ने हमारे लिए आपको भेजा है ये सब अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। नहीं माता नहीं जी, तो हम लोग तो एकदम ऐसे ही सही बात है, लॉकडाउन एकदम में सही बैठे बात है। थे। जी जी थैंक जी यू सर। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी। हाँ जी। हेलो हरे हेलो कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रदीप जी। हाँ तो बताइए। वेरी वेरी हरे वेरी कृष्ण। नाइसली सेड। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतनी हाँ विषम परिस्थिति में आप हमारे को माइंड और इतना अच्छा रखते हो कि जिससे हमको भगवान की तरफ नजीक लेके जाते हो। तो आपको इतना जितना धन्यवाद देवे उतना कम है। चलिए, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शिखा जी। हाँ जी बताइए। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम ये प्रसंग इतनी बार सुना है, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नया सब या तो वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा सुना था, पुनी पुनी तुलसीदास जी पुनी पुनी जी कितनी हो सुनी सुनाई, हिय की जी प्यास बुझत ना बुझाई। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह गए। और आज भी अगर रामायण सीरियल हिंदुस्तान में चालू हो जाता है, तो फिर वही जगह है, वही। आज भी ट्रेनें रुक जाती हैं, बस रुक जाती हैं। ये हाँ। चरित्र इतना सुंदर है, इतना मधुर है कि उसमें मेरे मेरे जैसे कथाकार की कोई बात नहीं है। तो चरित्र और नहीं कथा ही सर, समझाने का भी इतना एक ही होता सुंदर, है। हाँ, इतना पॉइंट्स सुंदर इतने है। बढ़िया है कि सब जी कुछ खुद ही इतना डिस्क्राइब हो जाता है जी इजीली। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया, बहुत अच्छा लगा, चलिए, धन्यवाद। बहुत वाह बहुत वाह धन्यवाद। वाह। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छा जी, प्रतिक्रियाओं का। नमस्कार जी, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लगा। चलिए प्रभु जी, मामा जी, धन्यवाद जी। ओके जी, चलिए, नमस्कार। अगली बार अपनी पुनः भगवत गीता अध्याय 8 से फिर से आप लोग सब उपस्थित रहिएगा। आपसे यही विनम्र निवेदन है। तो इसी के साथ आज इस कक्षा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। अगले बृहस्पतिवार वही 5 बजे एक बार फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अनुराग प्रभु जी, दंडवत। ऑसम क्लास। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा संजीव जी। हरे कृष्णा। ऑसम ऑसम। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मयूरी जी, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।